अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन हाज़रीन मुफ्लिहून में खुश आमदीद। आज आप और मैं एक्सेल की क्लास 10 में मौजूद हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो किस तरह सही तरीके से आप अपने एक्सेल के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। मसलन आपके पास मार्कशीट हो या कोई और डेटा है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सही तरीके से एक्सेल के डेटा को किस तरह प्रिंट किया जा सकता है। और अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आपको पीडीएफ फाइल बनानी पड़ेगी, वो भी सही तरीके से। तो हम ये भी सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल किस तरह सही तरीके से बनाते हैं ताकि फिर आप उस पीडीएफ फाइल को किसी को भी भेजो तो सही तरीके से आपका प्रिंट वहां से निकल सके। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम पीडीएफ फाइल का तरीका सीख लेते हैं ताकि किसी और के पास हम प्रिंट निकालना चाहें तो सही तरीके से निकाल सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास जितना डेटा है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस वक्त आपके सामने एक खूबसूरत सी प्यारी सी रिजल्ट मार्कशीट क्लास 9 की नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। मैं इसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करता हूं। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए डेटा पर मैं कहीं भी सेल पर क्लिक करूंगा डेटा के अंदर, ठीक है, और कंट्रोल ए कर दूंगा तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। डेटा के बाहर सेलेक्ट नहीं करना, जैसे यहाँ पर मैं डेटा के बाहर सेल पर क्लिक करता हूँ फिर कंट्रोल ए करूंगा तो बाहर का हिस्सा भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, जो डेटा मुझे प्रिंट करना है सिर्फ वही सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं डेटा के अंदर ही कहीं पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए कर दूंगा तो वो सिर्फ मेरा मौजूदा डेटा जिसे मैं चाहता हूं प्रिंट करना तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। देन फाइल पे आऊंगा और उसके बाद प्रिंट पे आना है तो यहाँ पर आपके सामने जो सेटिंग है वो सही तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस वक्त आप देख रहे होंगे आपके सामने जो है वो सेटिंग आ गई है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो पूरा डेटा नहीं आया, हमारी शीट का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आया, पूरा हिस्सा नहीं आया। उसके लिए क्या करेंगे, पूरी सेटिंग बताने जा रहा हूँ, गौर से आपने देखना है और इसी को फॉलो करते जाना है। सबसे पहले यहाँ जो प्रिंटर मौजूद है ये लिखा हुआ प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन सेटिंग है, सेटिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे आएंगे प्रिंट सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखे हुआ है ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन इसको जो है वो तब्दील करेंगे, लैंडस्केप में कर देंगे इसको, ठीक है, लैंडस्केप में कर दिया। नीचे लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर को हम A4 साइज में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे नॉर्मल मार्जिन लिखा हुआ है, आप चाहो नैरो करो या नॉर्मल कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है, हम नॉर्मल ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नो स्केलिंग, इसे आपने तवज्जो से देखना है। नो स्केलिंग पे क्लिक करके यहाँ पर आपने देखना है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये पूरी सेटिंग इस तरह करेंगे, देन आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल बन रही है, देख रहे हो ना, पीडीएफ फाइल बन रही। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुफ्लिहून पीडीएफ, ठीक है, 1। देन सेव कर दूंगा तो हमारे पास पीडीएफ फाइल बन चुकी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ फाइल में और यहाँ डाउनलोड्स में देखते हैं। तो देखिए मुफ्लिहून पीडीएफ 1, इसको ओपन करते हैं तो देखिए ये हमारी पीडीएफ फाइल तैयार हो चुकी है और मैं किसी को भी भेजूंगा तो सही तरीके से इसका प्रिंट इस तरह निकल जाएगा। आपके पास अगर प्रिंटर मौजूद है तो उसके लिए क्या सेटिंग है, हम प्रिंटर से किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए इसी तरह आपने डेटा सेलेक्ट करना है पूरा, कंट्रोल ए से। देन फाइल पे आएंगे और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो अगेन देखिएगा आपके सामने इस तरह आपकी शीट का कुछ ही हिस्सा शो होगा। उसके लिए सेटिंग करनी है, प्रिंटर में आपने सेलेक्ट करना है प्रिंटर को। इस तरह की लिस्ट आपके सामने खुलेगी यहाँ से, तो उसमें आपके पास जो भी प्रिंटर मौजूद होगा उसका नाम आएगा तो उस पर आपने क्लिक करना है। मेरे पास HP LaserJet का प्रिंटर मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और देन क्या करना है, नीचे लिखा है प्रिंट एक्टिव शीट, तो इस पर आपने क्लिक करना है, नीचे आना है प्रिंट सिलेक्शन, जितनी आप जितना डेटा प्रिंट करना चाहते हैं उतना फिर प्रिंट होगा।
प्रिंट सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन नीचे आएंगे, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन जो है वो आपने यहाँ से क्लिक करना है और लैंडस्केप कर देना है, ठीक है। और इसी तरह लेटर साइज है, हम इसको साइज को बढ़ा देते हैं, A4 साइज कर लेते हैं, ठीक है। अगेन नीचे नो स्केलिंग लिखा हुआ है, तो नो स्केलिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह आप क्लिक करेंगे, देन इस तरह हम प्रिंट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारी ये फाइल अब प्रिंट हो रही है। तो ये आप देखें किस तरह की खूबसूरत सी फाइल हमारे पास प्रिंट हो चुकी है इस फाइल पर, इस कागज़ पर, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डेटा को सही तरीके से प्रिंट भी कर सकते हैं, उसकी PDF फाइल भी बना सकते हैं।